अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तस्वीर को किस तरीके से एडिट करना है यानी इमेज एडिटिंग को सीखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपलोड में। तस्वीर को एडिट करने के लिए हमें अपने कैनवा के अंदर तस्वीर को अपलोड करना होगा। ओके, या तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे जाइएगा, अपलोड पर क्लिक कीजिएगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे अपलोड पर क्लिक किया, अपलोड फाइल्स पर क्लिक कर लीजिएगा या अपलोड फोल्डर पे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप कोई भी एक इमेज तस्वीर यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं। हम ऐसी तस्वीर लेना चाहेंगे जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, जी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला तो है, ठीक है, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ इन अ न्यू डिज़ाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू डिज़ाइन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे एडिट इमेज पर क्लिक करूँगा तो मैं इस तस्वीर को एडिट कर पाऊँगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे एडिट इमेज पर क्लिक करता हूँ। मैंने एडिट इमेज पर क्लिक किया। यहाँ पे मुझे इसको क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकता हूँ मैं। ठीक है, क्रॉप करना यानी कि साइडों से काटना, ये तो आपको आता ही है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे जो ख़ास है यहाँ पे आज हम सीखेंगे मैजिक स्टूडियो को। ओके, यहाँ पे देखिएगा आप ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं और नीचे टेम्परेचर आपको एडजस्ट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे इमेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं पे 0 कर दूँगा। ठीक है, अगर आप इधर को जाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे 0 पे रखेंगे। यहाँ पे टिंट इस तरीके से बढ़ा लेंगे, कम कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं आपको बढ़ा के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जब यूज़ करना, इस्तेमाल करना तो बहुत मामूली सा नंबर कम या ज़्यादा करना होता है। ओके, और इसके लिए कोई कुल्लिया क़ायदा नहीं है, हर इमेज पर अलग अलग यहाँ पे देखना होता है। हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम बढ़ा के देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डाल सकते हैं 10 नंबर, एंटर किया तो देख लेंगे यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है या नहीं है। यहाँ पे ब्राइटनेस आप कितनी करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इतना रख लेता हूँ, ब्राइटनेस इतना काफ़ी है। यहाँ पे कंट्रास्ट ये इस तरीके से ब्लैक करेगा। ठीक है, यानी जो एरिया डार्क है उसको मज़ीद डार्क करेगा। यहाँ पे हाइलाइट्स ये कुछ इस तरीके से करेगा। ठीक है, यहाँ पे शेडो आ रही है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे वाइटेस यानी वाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इधर को ब्लैक। ठीक है, नीचे आ जाते हैं यहाँ पे ब्लैक। ये दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं। देखिएगा इधर को ब्लैक हो रहा है, इधर को वाइट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है सिर्फ, और कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे इन्वर्ट यानी आप, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे यहाँ पे देखिएगा उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, जैसे भी आप चाहते हैं वैसे यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑटो एडजस्ट हम यहाँ पे ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, ऑटो एडजस्ट में यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ इसने एडजस्ट कर ली, लेकिन मुझे अभी ऑटो एडजस्ट नहीं करना है, मुझे तो यहाँ पे रीसेट करना है, नॉर्मल हालत में रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एडिट है। जो तस्वीर एडिट नहीं होती है वहाँ पे आप इन फ्यूचर को अच्छे से देख पाएंगे। चलिए मैं अभी यहाँ पे इसको बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है बीजी रिमूवर। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिएगा ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। किताबें वगैरह नज़र आ रही हैं, इनको ख़त्म करना है तो कैसे करेंगे वो आगे चल करके देखेंगे। अभी अब हम देखते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड जनरेट करना, बीजी जनरेटर, यानी आप कोई बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ आप इसको बता सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। जैसे मैं इंस्पायर में, ये खुद ब खुद बता रहा है कि यहाँ पे आपको कैसा वो चाहिए। ठीक है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से भी आप यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट डाल सकते हैं। स्क्रिप्ट डालिएगा और जनरेट पर क्लिक कीजिएगा तो इसका बैकग्राउंड जनरेट हो जाएगा। 4 बैकग्राउंड तैयार करके देगा।
जौन सा आपको अच्छा लगे आप वो वाला इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी किताबें रखी हुई है और मैंने जानबूझकर क्या थी तस्वीर ली है जहाँ पर किताबें, देखिएगा बैकग्राउंड पूरी तरीके से चेंज हो गया। ये वाला देख लीजिएगा, अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, कोई सा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से चारों में से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है तो जनरेट अगेन पर क्लिक कर लीजिएगा। ये आपने फिक्स कर दिया तो यहाँ पे डन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए कैंसिल करते हैं और यहाँ पर भी मैं एक मरतबा फिर से कंट्रोल Z करता हूँ। अब हम आ जाते हैं मैजिक इरेजर पे। इसको समझने के लिए हम फिर से यहाँ पे बैक जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल हालत में आ गए। अब हम जाएंगे मैजिक इरेजर पे। मैजिक इरेजर पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे साइड में किताबें रखी हुई हैं, ये किताबें हमें हटानी है। सपोज कीजिएगा, चलिए हम इसके लिए कोई और अलग सी इमेज ले लेते हैं, ठीक है। यहीं पे चलते हैं, अपलोड इधर से खोल लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए पैटर्न में देख लेता हूँ कुछ चीज़, कुछ ऐसा नज़र आ जाए जो मुझे ख़त्म करना हो। चलिएगा, यहाँ पे पैटर्न में तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम देख लेते हैं और मज़ीद फाइल यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी होगी जिसके सामने आगे पीछे कुछ रखा हुआ होगा, कोई भद्दी सी इमेज, उसको हमें रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ये जो रखा हुआ है ना इधर गमला, सपोज कीजिएगा आपको इस गमले को हटाना है तो हम एडिट इमेज पे जाएंगे, ये जो कप रखा हुआ है चाय का, उस कप को हटाएंगे। देखिएगा कितनी बेहतरीन तरीके से हटाए गए। यहाँ पे हम मैजिक इरेजर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा अभी ब्रश का साइज़ इतना बड़ा हो रहा है, आप यहाँ पे ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए मैंने ब्रश का साइज़ कम कर लिया, ठीक है, और यहाँ से हम इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और ऐसे इसको जो है हम सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक वो चीज़ ऐड करेगा ये जो चीज़ तस्वीर से मिल रही होगी, ठीक है। अभी ये नया वर्जन है तो यहाँ पे तो हमें इरेज करना पड़ेगा, जब पुराना वर्जन था तो सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक कर देता था। चलिए इरेज, अब ये कप गायब हो जाएगा और यहाँ पे टेबल नज़र आएगी, यानी जो चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि कपड़े के पीछे क्या है वो चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। अभी कई बार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा परफेक्ट तरीके से इसने नहीं किया है और हमारी भी गलती है, हमने जो है परफेक्ट तरीके से सिलेक्ट नहीं किया है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेंगे या रीसेट टूल कर लेंगे। ये आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश का साइज कम करेंगे और पहले हम इस कप की डंडी को हटाएंगे, ठीक है, ये हटा दिया हमने और सिर्फ इसी को इरेज कर देंगे। तो ये क्या करेगा, अभी टी शर्ट दिखाएगा, इसकी जो टी शर्ट है उस टी शर्ट का कलर ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर उसके बाद हम कप को हटाएंगे, हल्का सा यहाँ पर नीचे से हटाएंगे तो वो टेबल का कलर ले लेगा। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, तस्वीर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इस तस्वीर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिएगा कप की डंडी हटा दी और इसने टी शर्ट का कलर ले लिया। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जिस वक्त ये फ़ोटो खींचा गया था उस वक्त जो है तो ये कपड़े नज़र नहीं आ रहे थे, कप रखा था सामने, लेकिन उसके बावजूद उस डंडी के पीछे क्या था ये AI ने खुद डिफ़ाइन कर लिया। यहाँ से भी हम थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे, मामूली सा करेंगे,
ठीक है, क्योंकि ब्रश का साइज़ जितना छोटा होता है उतने ही परफेक्ट तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अगर ब्रश का साइज़ आप बड़ा करेंगे तो काम तो तब भी करेगा, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत सोच समझ के करना हो रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, यहाँ से भी मैं कर लेता हूँ। और अभी अगर मैं पूरे को भी सिलेक्ट करूँगा ना, ऐसे जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, तो तब भी ये तकरीबन बेहतर तरीके से ही करेगा। इसकी वजह ये है कि अभी जो है वो पिक्सल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये पिक्सल के हिसाब से काम करता है। पीछे का बैकग्राउंड ले लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इरेज करते हैं फिर से। ये सिर्फ प्रो यूज़र के लिए अवेलेबल है, नॉर्मल यूज़र के लिए ये अवेलेबल नहीं है। ओके, अभी हम यहाँ से ये करते देखिएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से इसने करने की कोशिश की है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें कामयाबी नहीं मिली है। ठीक है, तो हमें उसी तरीके से करना होगा। और चलिए मैं यहाँ से टेबल को भी इस बार करता हूँ इरेज। देखिएगा यहाँ पे इसने टेबल, यानी ये देखिएगा ये तली जो दिखा रहा है कप की अंदर की तली दिखा रहा है, अभी कप के अंदर किया था। अभी चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बढ़ा करके और ऐसे कर देता हूँ। ब्रश का साइज़ बड़ा है तो उतना परफेक्टली काम नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। आप लोग अपनी कोई तस्वीर भेजिएगा, फिर मैं उस तस्वीर में कोई ऐसे डस्टबिन आ रहा है या कोई कुर्सी आ रही है या कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है तो मैं उसको रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा मुझे। ठीक है, अनेबल टू सर्विस, चलिए टेलीग्राम पे कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में शायद कुछ इशू वगैरह है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसने काम किया है। चलिए अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको सेव कर लेंगे अगर हम सेव करना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम इसको कर देंगे कैंसिल, डिस्कार्ड। ठीक है, फिर से अपलोड में आते हैं, यहाँ पे नीचे जाते हैं अपलोड में। अच्छा, यहाँ पे तो हमें बार बार जाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इस बार पम्फलेट में देख लेते हैं क्या है। एडिट इमेज यूज़ इन अ न्यू डिज़ाइन पे भी अगर हम क्लिक करके देख लें तो क्या होगा, यहाँ पे हमसे साइज़ पूछेगा कि आप किस साइज़ में काम करना चाहते हैं। तो मैं करना चाहता हूँ, चलिए फेसबुक पोस्ट में। यहाँ पे भी आप उसी तरीके से तस्वीर को एडिट कर पाएंगे। उस तरीके से तो हम एडिट कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब यहीं पे एडिट करके देखेंगे, ये आ गया पम्फलेट। थोड़ा सा अगर हमें इसे बड़ा करना है तो बड़ा कर लेंगे। ओके, जैसे सपोज कीजिएगा ये पेंसिल है, ये पेंसिल बहुत अच्छे तरीके से गायब होगी। ठीक है, अब यहाँ से कैसे जाएं, इसको सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आपको मिल रहा है एडिट, बीजी रिमूवर, तो ये रहा, यहाँ पे एडिट है, एडिट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, मैजिक इरेजर तक हमने अभी पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे मैजिक ग्रेप, जैसे ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल मुझे यहाँ से उठा के कहीं और रखनी है तो वो काम भी कर सकता हूँ मैं मैजिक ग्रेप के ज़रिए। ये पेंसिल यहाँ से उठ जाएगी। ठीक है, मैंने पेंसिल के ऊपर क्लिक किया तो ये पूरी पेंसिल सिलेक्ट हो गई, देखिएगा। अब हम यहाँ पे ग्रैब पर क्लिक करेंगे। कुर्सी उठा के इधर उधर करनी है ना इमेज में, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिएगा, अब मैं इसको चाहे तो डिलीट भी कर दूं और चाहे तो मैं इसको कॉपी भी कर लूँ। हम यहाँ पे एक ऐड न्यू पेज ले लेते हैं।
ठीक है, ये कलम यहाँ पे आ गया, ऊपर से ग्रैप हो गया एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे शेडो का इस्तेमाल किया गया था तो शेडो अभी नहीं आई। ठीक है, बाकी ये कलम नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि ये खुद पम्फलेट की कॉपी है। अब हम इस कलम को यहाँ से गायब भी करना है, तो अब हम क्या काम करेंगे, ये मैजिक इरेजर। तो ये गायब हो जाएगा। अच्छा, हम शायद अभी दूसरे पेज पे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, अब एडिट में जाएंगे, अब मैजिक इरेजर को ओपन करेंगे। ओके, अब इसको यहाँ से ऐसे अपलोड सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इरेज, तो ये पेंसिल इस तस्वीर से गायब हो जाएगी। हालांकि ये एक डिज़ाइन बनाया गया है, उसके बाद यहाँ पे काम किया गया है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। और बारीकी से काम करना है तो मैंने आपको बताया कि आप ब्रश का साइज़, अभी यहाँ पे पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा है कि इधर यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई थी जिसको यहाँ से हटा दिया गया है। तस्वीर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी काम कर रहा है। आप लोगों ने भेजी भाई तस्वीर भेज दीजिएगा। चलिए, अभी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। आप लोग भेजिएगा, अपनी तस्वीर भेजिएगा जिसके अंदर कुर्सी वगैरह हो, आपके सामने कोई टेबल वगैरह रखी हो। ठीक है, उसको हटाना हो, उसको कॉपी करना हो, किसी और जगह इस्तेमाल करना हो, कोई लैंप वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी रखी हो, आप अपने मोबाइल के सिंपल फ़ोटो मुझे भेजिएगा। ठीक है, भेजो, जल्दी भेजो। यहाँ पे अपलोड में जाते हैं और कोई तस्वीर लेते हैं यहाँ से। ये वाली तस्वीर, ये नहीं, ये वाली तस्वीर ले लेते हैं, या ये वाली ले लेते हैं। चलिए, अब यहाँ से देखिएगा, इसको ग्रैब कर लेगा। अपलोड में आते हैं, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, और ये बकरी का बच्चा उठाना बहुत आसान है। इसको फ़ोटोशॉप में आप बहुत मुश्किल से उठा पा रहे थे, जिन लोगों ने फ़ोटोशॉप सीखा है वो जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, हम इस बच्चे को कितने मिनटों में कैसे गायब कर लेंगे। चलिए, सीधा चलेंगे एडिट में, और यहाँ पे मैजिक ग्रैब, मैजिक इरेज़र है, इसके वजह से भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैजिक ग्रैब से हम इस बच्चे की तस्वीर को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, पीछे की ग्रास नहीं जाएगी। मैजिक ग्रैब पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। मैजिक ग्रैब का फ़ायदा ये है, ये देखिएगा ऑटोमेटिकली एनालाइज कर रहा है, सिलेक्ट कर लिया इसने। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रैब कर लो। जैसे ही हम ग्रैब करेंगे तो इसको उठा के यहाँ से नीचे ले आओ। ठीक है, ऐड पेज पे क्लिक करता हूँ मैं, और इसको उठाते हैं। देखिएगा कितना सिंपल हो गया काम करना है। यहाँ पे फ़ोटोशॉप के अंदर ये काम बहुत मेहनत से होता, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बकरी का बच्चा ऊपर से नीचे कैसे आ गया। तस्वीर थी, हकीकत में हमने देखा है कि रियल में, और जो इसका बैकग्राउंड था, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया। तो ये मैजिक ग्रैब का ऑप्शन भी बहुत कमाल का है। अभी मैं इसको फिर से दिखाऊंगा आपको। अब मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये इधर तो रखा हुआ है, बीच में आप खड़े हुए हैं सपोज़ कीजिएगा। ठीक है, या चलिएगा बीच में यहाँ पे इन डॉक्टर साहब को खड़ा कर देते हैं, बीजी रिमूवर करते हैं इनका, बैकग्राउंड रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। थोड़ा सा हम तस्वीर को छोटा करते हैं। अब हमें लग रहा है यार, ये जो गमला है, एक अगर इधर होता और ये थोड़ा सा इधर होते तो कितना अच्छा रहता ना। तो उसके लिए आप इस वाली तस्वीर को सिलेक्ट कीजिएगा, एडिट में जाइएगा, और यहाँ पे मैजिक ग्रैब करिएगा।
ये रहा मैजिक ग्रैब। ये गमला जो है ना बिल्कुल अलग हो जाएगा, इस गमले की कॉपी हो जाएगी, सरका सकते हैं इधर उधर उठा के। तो आप लोग भी ये समझ, और ये देखिएगा यहाँ पे जो गमले के नीचे फर्श है, ठीक है, वो फर्श तो अभी नज़र नहीं आ रहा, पीछे ग्रिल है, अभी तो उस ग्रिल का फ़ोटो नहीं है किस तरीके की ग्रिल है, लेकिन उसके बावजूद जो इसके पीछे की ग्रिल होगी वो आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं और ग्रैब करूँगा यहाँ पे, और अभी देखिएगा यहाँ पे क्या मज़ा आने वाला है। मैंने इस तरीके की फ़ोटो ऑलरेडी यहाँ पे रखी थी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है, अब तस्वीर थी हमारे पास तो ये, अब लेकिन अब हम इसको इधर उधर कर सकते हैं, साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कितना ज़बरदस्त फीचर है। अब इन डॉक्टर साहब को इधर ले आइएगा, ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। इस गमले को एक उठा के इधर रखना है, तो यहाँ पे प्लस के ज़रिए से डुप्लीकेट करिएगा, और कंट्रोल डी से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अभी डुप्लीकेट नहीं हुआ, हो गया। कंट्रोल डी, हो गया। सिलेक्ट नहीं हो रहा था, नहीं तो काफ़ी सारे हो गए। देखो ये तो एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, और इनको यहाँ पे हम सेंटर में रख सकते हैं। अब इस तस्वीर को अगर मैं आप लोगों के पास भेजूँ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये तस्वीर बाद में सिर्फ 1 मिनट में एडिट की गई है। फ़ोटोशॉप में जाओ, एडोब इलस्ट्रेटर में जाओ, इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है, पेन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कैनवा में देखिएगा, पीछे का फर्श, पीछे की ग्रिल काफ़ी हद तक हमें सही दिखा रहा है। तो ये था हमारा क्या, मैजिक ग्रैब। फिर से आते हैं हम यहाँ पे, इस वाली तस्वीर को सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट में चलते हैं। यहाँ पे ग्रैब टेक्स्ट, ग्रैब टेक्स्ट कैसे पता चलेगा, हमने एक अभी पम्फलेट लिया था, वहाँ पे देखेंगे हम ग्रैब टेक्स्ट, इसको भी अलग कर लेगा। देखिएगा कितना इमेज है, अगर मैं इसको भी मैजिक ग्रैब करूँगा, ठीक है। जैसे आपने कोई PDF लिखी है, अब उसकी तहरीर तो कॉपी नहीं हो सकती, देखिएगा सिर्फ ऊपर का गमला उठाना है यहाँ से, तो देखिएगा ऊपर का गमला अलग उठा के कहीं पे भी रख दो। आप चाहते हैं कि गमला हट जाए, यहाँ पे चाय का कप ला के रखना है, रख सकते हैं, और वो भी बहुत कम वक्त में, ठीक है। जैसे इसको मैं डिलीट कर दूँ, देखिएगा, हालांकि जिस वक्त ये गमला रखा गया था, फ़ोटो ली गई थी, उस वक्त तो पीछे जो घास है वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अभी देखिएगा रियल फ़ोटो, आप साइड में देखिएगा क्या था, और यहाँ पे देखिएगा अभी क्या बन गया है। अब यहाँ पे आप लैपटॉप रखना चाहते हैं तो लैपटॉप रख लीजिएगा, कुछ भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो चलिए इसको भी डिलीट करते हैं। इसमें भी सेम वही काम हम करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी यहाँ पे इधर ये गमला नज़र आ रहा है, इस गमले को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। चलिए अभी हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और एडिट में चलते हैं, आगे देख लेते हैं हमें आगे ऑप्शन क्या है, ग्रैब टेक्स्ट है, तो हम उसके लिए पम्फलेट ओपन करेंगे अपना। पम्फलेट कहाँ गया अभी हमारा, ये रहा। तो चलिए इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। ये रहा हमारा पम्फलेट, इसको सिलेक्ट करो, एडिट में जाओ, और थोड़ा सा यहाँ पे आओ, और ग्रैब टेक्स्ट, यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन इसके बावजूद जो तहरीर इस पर लिखी हुई है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाएगी हमें। कैसे देखते हैं, जैसे तस्वीर को कर पा रहे थे ना अलग, ऐसे ही कहीं से भी आप टेक्स्ट भी चुरा सकते हो। किसी ने वाटर मार्क लगाया हुआ है, वो चुटकियों में ख़त्म कर सकते हो मैजिक ग्रैब के ज़रिए से। बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं आपको मैजिक ग्रैब के ज़रिए से। आप लोगों ने कोई तस्वीर शेयर की व्हाट्सएप पे, अब जैसे ये है, यहाँ पे ये गुलाम रब्बानी है, इन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की है
हम चाहते हैं कि यार ये थोड़ा सा और आगे की तरफ खड़ा हो जाए, थोड़ा सा और पीछे की तरफ खड़ा हो जाए, तो ये भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी बहुत चीप है तो इस वजह से यहाँ पे टाइम ले रहा है। नेटवर्क का भी मसला होता है और तस्वीर की क्वालिटी का भी फ़र्क होता है, इसी वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम ले रहा है। चलिए तहरीर भी बहुत बारीक है। अब हम इसको कैंसिल ही करते हैं, कोई और तस्वीर लेंगे। यहाँ पे अपलोड में आते हैं, जो डिज़ाइन ये है। चलिए मैं इसका सफ़ा ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एडिट में जाता हूँ और इसकी पूरी तहरीर मुझे सपोज कीजिएगा कहीं पे टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप सीधा चलिएगा यहाँ पे ग्रैब टेक्स्ट पे, यहाँ पे बहुत जल्दी कर लेगा, वहाँ पे बहुत बारीक था और क्वालिटी बहुत ज़्यादा चीप थी। देखिएगा अभी इसने अंग्रेज़ी की है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ी में ही कैनवा अच्छी तरीके से काम करता है। कंट्रोल ए, एडिट, ग्रैब टेक्स्ट, इसको उठाओ, यहाँ से कॉपी करो, ग्रैब कर दिया मैंने। अब ये पूरी तहरीर में कॉपी कर सकता हूँ। मैंने जो टाइपिंग कर रखी है वो टाइपिंग मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पे तो एक ही लाइन आएगी, लेकिन आप एक एक सफ़े को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये जो तहरीर आई है मैं इसका यहीं पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कलर बढ़ा सकता हूँ। देखिएगा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ गया, हालांकि ये तो PDF थी, कैनवा के अंदर मैंने इसको नहीं बनाया था। और दीगर पे मैं कहीं पे काम करना चाहूँगा तो देखिएगा मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है कहीं पे, यहाँ पे फ़ौरन हो गया। कलर चेंज करके देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। चेंज हो गया कलर भी, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी PDF पे भी काम कर सकते हैं, किसी के सिग्नेचर तक उठा सकते हैं। आपने सिग्नेचर कहीं पे है, उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं और रखना है तो सिंपल ही रख सकते हैं। चलिए उसके बाद फिर से आते हैं, यहीं पे सिलेक्ट करते हैं, एडिट में देखने हैं अगला ऑप्शन क्या है। यहाँ पे है ग्रैब टेक्स्ट मैजिक एडिट। मैजिक एडिट भी इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं इसको आपको बता दूँ ये कैसे काम करेगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा काम तो यहाँ भी करेगा ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई और दूसरी तस्वीर लेते हैं। बैक चलते हैं, कोई इंसान की ये वाली इमेज ले लेता हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे हम लोग। जी ये इमेज आ गई, इस पर क्लिक कर लो, ठीक है, इमेज आ गई है। अब उसके बाद एडिट में चलते हैं। अब हम यहीं पे आते हैं मैजिक एडिट, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंस्पायर मी यानी कि ख़ुद एक जो है नोट लिख कर के दे देगा और आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेक इट ब्राइटर, यानी थोड़ा सा क्वालिटी इसकी अच्छी हो जाए।
ठीक है, ऐड अ वेज विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, कहाँ पे करना है, इस पे करना है, जनरेट। अब देखिएगा यहाँ पे एआई किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिएगा, जहाँ जहाँ पर मैंने क्लिक किया था वहाँ पे क्या हो गया, इसने एक फूल ऐड कर दिया है, 4 फूल यहाँ पे इसने दिए हैं, अलग अलग कोई सा भी डिज़ाइन आप यहाँ पे ले सकते हैं, जनरेट अगेन करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलिए CRE क्रिएट यूट्यूब थंबनेल्स, डन करो। मैजिक एक्सपांड, मैजिक एक्सपांड क्या होता है, एडिट में चलते हैं, जैसे हमारी ये तस्वीर है अभी पूरे पेज पर फिट नहीं आ रही है, मैजिक एक्सपांड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बता रहे हैं होल साइज़ क्या होता है, कम से कम साइज़ क्या होता है। ओके, इससे यहाँ पर होल साइज़ पे किया और एक्सपांड पे क्लिक किया। ठीक है, तो कुछ ही देर में देखते हैं यहाँ पे क्या करता है कैनवा। ठीक है, तो मैजिक एक्सपांड से क्या हुआ, जो हम फेसबुक पोस्ट बना रहे थे उसके हिसाब से तस्वीर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी तस्वीर का साइज़ छोटा था तो वो उसने बड़ा कर दिया। ठीक है, सिंपल, चलिए कैंसिल करते हैं बस, और तो कुछ बाकी नहीं रहा है, बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं।